है कि किस बात का बदला लेना है। भले ही वो 2 साल पहले की घटना हुई हो, 3 साल पहले की घटना हुई हो, उस बात का बदला लेने के लिए कोर कमेटी एक निर्णय लेती है। इस कोर कमेटी में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी टॉप लीडर होते हैं माओवाद के, वो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं और उसके बाद वे निर्णय लेते हैं किसी एक राज्य पर, किसी एक जगह पर हमला करने के लिए, और उसके बाद उसको अंजाम देने के लिए सेकेंड फ्रंट सामने आता है। ये सेकेंड फ्रंट का काम होता है प्रोक्योरमेंट का। वो आर्म्स इकट्ठे करते हैं, मैन पावर इकट्ठा करता है, बैटरी बैकअप इकट्ठा करता है और साथ में पूरा उस हिस्से की रेकी करता है। एक तरह से उसको ये कह लें कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग जो होती है वो प्लानिंग देता है, वो सेकेंड फ्रंट देता है। देन उसके बाद नंबर आता है थर्ड फ्रंट का। ये वो थर्ड फ्रंट होता है जो आर्म्ड पर्संस होते हैं, हथियारबंद लोग होते हैं, जिन्हें आम शब्दों में नक्सली कहा जाता है, माओवादी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा वारफेयर एक्सपर्ट होते हैं, पूरी तरह से ट्रेनिंग ली हुई होती है इन्होंने। जो कमांडो ट्रेनिंग होती है वो कमांडो ट्रेनिंग ली होती है, आधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ली होती है। उन लोगों को वहां पर भेजा जाता है, लेकिन भेजने का तरीका भी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में जत्था बनाकर भेज दिया गया, जैसा कि इस केस में हुआ। आंध्र प्रदेश से आए थे यहां पर लोग। मैं आपको जानकारी दे दूं, अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिन लोगों ने हमला किया वो आंध्र प्रदेश से भेजे गए माओवादी थे। 1000 से ज्यादा उनकी संख्या थी। वारफेयर में पूरी तरह से ट्रेंड पर्सन थे वो, सबके पास कमांडो ट्रेनिंग ली हुई थी उन्होंने, अत्याधुनिक हथियार चलाने की उनके पास ट्रेनिंग थी। उन्हें एक दिन में नहीं भेजा गया, उन्हें लगभग 1.25 महीने 1.5 महीने में उन्हें 2 और 3 की संख्या में एक एक करके मध्य प्रदेश की सीमा में अलग अलग जगहों से भेजा गया। उन जगहों से भेजा गया जहां से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के वो शांत इलाकों से उनका इन्फिल्ट्रेशन हुआ, दूसरे राज्यों से उन्हें अंदर भेजा गया और उसके बाद धीरे धीरे करके वे इस जगह पर आए, एक दूसरे से संपर्क बनाकर रहे, लेकिन एक साथ कभी भी नहीं देखे गए। लेकिन जब उन्हें ऑपरेशन उनको करना था तब उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए फिर एकजुट हुए और उसके बाद उनके संचार का आदान प्रदान हुआ। ये थर्ड फ्रंट होता है जो कि अटैक करता है। इसके बाद भी एक फ्रंट और बचता है, जब थर्ड फ्रंट यदि किसी तरह का एब्डक्शन यानी कि अपहरण करता है, फिरौती की मांग करता है या अपनी मांगे मनवाने की बात करता है, जैसे कि हमने रत्नागिरी के और उसके बाद सुकमा के कलेक्टर के बारे में देखा था, और यहां पर हमने देखा था कि जिस तरह से उन्होंने नंद कुमार पटेल का, दिनेश पटेल का अपहरण किया था, कि उसको फिर अंजाम कैसे देना है, यह भी एक दूसरा फ्रंट करता है। लेकिन वो फ्रंट वहां पर नहीं होता है, घटनास्थल पर नहीं होता है, कोसों दूर बैठा होता है। तो इस तरह का ये स्ट्रेटजी होती है, ये मोडस ऑपरेंडी, यानी एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, जैसा कि हम कहते हैं कि बहुत पुख्ता तैयारी जिसे हम कहते हैं, वो तैयारी की जाती है माओवादियों की तरफ से किसी भी हमले को अंजाम देने के लिए। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि जैसे एक सेना, एक फौज पूरी तैयारी करती है, वैसे एक फौज चला रहे हैं ये माओवादी। अलग अलग प्रदेशों से उनकी सेना इकट्ठी होती है, अलग अलग प्रदेशों से उनके सिपाही पहुंचते हैं और उसके बाद किसी भी हमले को अंजाम देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवाल बहुत सारे हैं, शायद वक्त भी कम पड़ जाए, लेकिन सवाल इतने सारे हैं वो कम नहीं पड़ेंगे कि आखिर इसके बाद क्या होगा। क्या इसके बाद केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, ये तमाम जो लोग हैं, तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो हिस्से हैं, वो एकजुट होंगे? क्या अब भी इस लाल आतंक को खत्म करने की पहल होगी? इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। क्या बात कर देते यार, सिर्फ 10,000 की आसान किस्तों में घर हमारा। 10,000 की इजी EMI में हम घर भी ले सकते हैं। 10,000ची EMI घर। बिल्कुल, शीतल समूह की शीतल मेगा हाइट्स में मात्र 10,000 रुपए की आसान किस्तों में घर आपका होगा। मंडीदीप, गज्जू पिपलिया रोड पर स्टेशन के पास 1 and 2 BHK फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 7.99 लाख। ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स विद लिफ्ट एंड पावर बैकअप। आवास मेले में आए 25, 26 और 27 को। ऑफर सिर्फ आवास मेले तक। शीतल मेगा हाइट्स, ए प्रोजेक्ट बाय शीतल समूह। एक बार फिर आपका स्वागत है और हम पहले बता दें कि इस हमले के बाद, इस घटना के बाद
राजनीतिक हलकों में जबरदस्त हलचल देखी गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के अलावा गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी